हेलो बच्चों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों बच्चों? आज हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत देश है, वो सबसे अच्छा देश है। और आज हम अपने इसी देश के आज़ादी का दिवस मनाने जा रहे हैं। बच्चों, आज है 15 अगस्त, अर्थात हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस दिन। क्योंकि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत इसी दिन, आज के दिन, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। जी हाँ, सन 1947 15 अगस्त के दिन हमारा भारत देश अपना स्वतंत्रता दिवस प्राप्त किया था। और उसी दिन को हम दर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस खूबसूरत से देश के बारे में जितनी बातें कही जाए उतनी कम है बच्चों। आइए जानते हैं कुछ बहुत ही रोचक बातें अपने भारत देश से जुड़ी हुई। बच्चों, आप सोचते होंगे कि इस आज़ादी से क्या मतलब है। आप छोटे हैं, आप कक्षा पहली में पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही सरल भाषा में समझाना चाहती हूँ। मानो कि अगर आप अपने घर में रहते हैं और कोई बाहर का व्यक्ति आकर आप पर हुकूमत करने लगे, आपको उसके कहने अनुसार उठना बैठना पड़े, उसके कहने के अनुसार रहना पड़े, तो कितना बुरा लगेगा आपको, कितनी घुटन सी महसूस होगी आपको कि घर आपका, आप ही के ऊपर कोई बाहर का व्यक्ति शासन कर रहा है। तो आपका भी दिल कहेगा कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। ठीक उसी तरह बच्चों, इस भारत देश को, जो हमारा खुद का देश है, उस पर अंग्रेज जो बाहर से आए और अपनी हुकूमत करने लगे, और उनके इतने जो भी उनके रवैये थे उससे लोग बहुत परेशान थे। वो लोगों पर अत्याचार करते रहे, अपनी मनमानी करते थे। तो लोगों ने कहा कि देश हमारा है, तो आपको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। और 1957 में सैनिक विद्रोह को इस स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी माना जाता है। और यही चिंगारी धीरे धीरे और आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोगों में स्वतंत्रता की भावना बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। और उनका यह सपना 15 अगस्त 1947 को इस तरह से साकार हो गया कि हमारा भारत देश उस दिन अपनी आज़ादी को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इस तरह से जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो आज ही के दिन पहली बार भारत के दिल्ली के लाल किले पर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया और हमारे भारत देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया। तब से लेकर आज तक हम सभी इसी दिन को भारत की आज़ादी के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और आज वही पावन दिवस है। आज भी हम सभी इस आज़ादी की खुशी को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए एक सुंदर सी कविता इस दिवस से संबंधित मैं आपके समक्ष सुनाना चाहती हूँ। बच्चों, क्योंकि आज़ादी का दिवस है और हमारे तिरंगे को सम्मान देने का भी दिवस है, तो इसी तिरंगे को सम्मान में मैं एक सुंदर सी कविता इस तिरंगे से संबंधित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं कविता। तिरंगे शत शत तुझे प्रणाम, तिरंगे शत शत तुम्हें प्रणाम। तेरे लहराने से मिलता खुशियों का पैगाम। तिरंगे शत शत तुम्हें प्रणाम, तिरंगे शत शत तुम्हें प्रणाम। नीले गगन पर जब लहराया, चारों दिशाओं में आनंद छाया। नीले गगन पर जब लहराया, चारों दिशाओं में आनंद छाया। तेरे लहराने से मिलता खुशियों का पैगाम। तिरंगे शत शत तुम्हें प्रणाम, तिरंगे शत शत तुम्हें प्रणाम। श्वेत हरा और रंग जोगिया, लगता इन आँखों को प्यारा। श्वेत हरा और रंग जोगिया, लगता इन आँखों को प्यारा। मेरी इन आँखों का तारा, इसका चक्र महान। तिरंगे शत शत तुम्हें प्रणाम, तिरंगे शत शत तुम्हें प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, पर क्या आप जानते हैं कि इस आज़ादी के पीछे कितने अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी?
उन्होंने अपने प्राण इस भारत देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए। हाँ बच्चों, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत सारे वीर जवानों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो आइए इस पावन दिवस पर एक बार उन्हें सत सत नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की दिल से प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, इस आज़ादी को उनके इस बलिदान के बिना प्राप्त करना पूरी तरह से नामुमकिन था। तो बच्चों, इस तरह से हमारा प्यारा सा भारत देश आजाद हुआ और दिन ब दिन उसने बहुत तरक्की की। वह अपनी शिक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो समान अधिकारों का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक रूप से होने वाली प्रगति का क्षेत्र हो, हर तरह से हमारा देश दिन ब दिन प्रगति करता चला गया। आज हमारा देश विकासशील देशों से विकसित देशों की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हम सब आप सबका सहयोग चाहते हैं। उसी तरह से आप भी अपने देश से संबंधित जो भी आपके कर्तव्य हैं उसका पूरा पालन करने का प्रयास करें और अपने भारत देश को विकासशील देश से विकसित देश की ओर बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें। आप सब देख ही रहे हैं बच्चों, जिस तरह से इस कोरोना की महामारी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हम बहुत ही तेजी से इस बीमारी को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर निश्चित है। किसी न किसी दिन हम इस पर भी पूरी तरह से काबू पा लेंगे और इस संघर्ष को करते करते हम इस बीमारी को भी जरूर हरा देंगे। तो इस तरह से बच्चों, आप भी भारत सरकार द्वारा जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं उसका पूरी तरह से पालन जरूर करें। बच्चों, अपने आसपास प्लीज बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकलें। हमेशा अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखें। किसी भी अत्यावश्यक कार्य के बिना बाहर किसी से मिलना जुलना बिल्कुल टालें और अपने लोगों को हमेशा इसके प्रति जागरूक करते रहें। जितना अधिक आप इस नियम को पालन करते हुए चलेंगे उतनी ही जल्द हम इस बीमारी से जल्द ही छुट्टी पा लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सब इस बीमारी को हराने में पूरी तरह से अपना सहयोग देंगे और हम सब जरूर इसकी भी आज़ादी का दिवस एक साथ एक दिन जरूर मनाएंगे। तो बच्चों, कोरोना से बचने का महामंत्र आपको पता है ना? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, स्टे होम स्टे सेफ। तो बच्चों, इस महामंत्र का जरूर पालन करें। हम एक दिन इस कोरोना महामारी से भी आज़ादी का दिवस जरूर मनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों, आज का हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत ही हैप्पीफुल है और हम सब इस दिन को बहुत ही पावन दिवस के रूप में जरूर मनाते रहेंगे। आप सब भी इस दिन पर एक साथ मेरे साथ जरूर बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।